Rather than remembering again and again what we don't have, always remember to count our blessings. हमारे जीवन में हमेशा दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हमसे हर मायने में आगे हैं, पद प्रतिष्ठा, पैसों में, समृद्धि में। जब भी हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमें हमारा जीवन नीरस और बेकार लगने लगता है। जैसा कि सोशल मीडिया के जमाने में बहुत हो रहा है। जब हम किसी इन्फ्लुएंसर को, किसी स्पीकर को देखते हैं, उनको देखकर उनसे इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हमें लगता है कि वही लोग हैं जिन्होंने सफलता हासिल की है और मेरा जीवन जो है वो बिल्कुल बेकार है, मैं असफल हूँ। उनको देखकर हम हमेशा अपने जीवन के बारे में चिंता करते हैं, परेशान रहते हैं। ठीक इसके विपरीत जब हम उन लोगों को देखते हैं जो हमसे हर मायने में कम हैं, जब हम ऐसे पर्सन को देखते हैं तो हमें हमारा जीवन समृद्ध लगने लगता है। ऐसा क्यों? हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, माय अनदर वीडियो ऑफ ग्रैटिट्यूड। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस, थैंक यू करना, शुक्रगुजार होना क्या है और किस तरीके से हम शुक्रगुजार होकर अपने पूरे जीवन को चेंज कर सकते हैं। हमें हमेशा शुक्रगुजार क्यों रहना चाहिए और जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो किस तरीके से हमारे जीवन में बदलाव आता है। इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बच्चे हैं, बड़े हैं, स्टूडेंट हैं, पेरेंट हैं या फिर ग्रैंड पेरेंट हैं, प्लीज अगर आप सभी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कृतज्ञता क्या है। शुक्रिया अदा करना फॉर द ग्रेसेस दैट वी आर रिसीव्ड एंड वी आर रिसीविंग डे बाय डे, यानी उन चीजों के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहना जो हमें हमारे जीवन में मिली है और हमेशा मिल रही है। क्योंकि अगर जाना जाए, समझा जाए तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमें कभी एजुकेट नहीं किया गया, कभी सिखाया नहीं गया कि ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर द थिंग्स दैट वी हैव रिसीव्ड। कृतज्ञता वो भाव है जो हमेशा सिखाता है हमें कि आपको अगर अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो हमेशा शुक्रगुजार रहिए। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे कि कैसे कृतज्ञता से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, कैसे कृतज्ञ भाव में रहकर हम अपने जीवन में चेंजेस को ला सकते हैं और कृतज्ञता सही मायने में हमारे जीवन को बदलने में किस प्रकार हमारी सहायता करती है। एक बार बहुत फेमस कवि थे जिनको राजा के दरबार में कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। जब उन्हें वो इनविटेशन मिला, उस इनविटेशन को पाकर वो बहुत खुश थे और इसके साथ साथ वो बहुत डरे हुए और चिंतित भी थे। और वो बार बार ईश्वर से एक ही कंप्लेन कर रहे थे कि आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया, मेरे पास सुंदर कपड़े भी नहीं है जिसे पहनकर मैं कवि सम्मेलन में भाग ले सकूं। और वो भगवान से कह रहे थे कि हे भगवान, आपने मुझे इतना गरीब, इतना अभागा क्यों बनाया। और इस बात को लेकर वो बहुत दुखी थे। जब वो ईश्वर से कंप्लेन कर रहे थे, उसी समय उनके दरवाजे पर घंटी बजती है। वो दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं दरवाजे पर एक खिलौने बेचने वाला खड़ा है। उस खिलौने बेचने वाले के पास ना एक हाथ था और ना ही एक पैर, और उसने अपने सहारे के लिए एक बैसाखी को अपने एक हाथ से पकड़ा हुआ था और खिलौने को बेचने के लिए एक स्ट्रिंग उसने अपने गले में लगाई हुई थी और उस पे सारे खिलौने टांगे हुए थे। वो खिलौने बेचने वाला उस कवि के पास आता है और उनसे पूछता है कि क्या आप खिलौने लेना चाहेंगे। उस खिलौने वाले को देखकर वो कवि आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो देखते हैं कि उसके पास ना एक हाथ है ना एक पैर है, उसके पास शिकायत करने के लिए कितना कुछ है, फिर भी उसके चेहरे पे कोई सिकंज, कोई शिकवा, शिकायत नहीं है, बल्कि हैप्पीनेस, सिरेनिटी और एक प्यारी सी स्माइल है। वो कवि ट्वाइसेलर से पूछते हैं कि मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। खिलौने वाला कहता है कि पूछिए। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास ईश्वर से कंप्लेन करने के लिए कितनी सारी चीजें हैं, ईश्वर ने तुम्हें एक हाथ, एक पैर नहीं दिया। तुम्हारे पास चिंता करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए कितना कुछ है, क्या तुम्हें अपनी हालत पर कभी तरस या दुख नहीं आता। ट्वाइसेलर ने उत्तर दिया, मुझे बुरा क्यों लगेगा, मेरे पास एक हाथ है, एक पाँव है और मैं इस काबिल हूँ कि मैं इन खिलौनों को बेच सकता हूँ। और मैं हमेशा अपने इस काम को ऐसे देखता हूँ जैसे आई एम सेलिंग happiness and joy to people. I always thank to God for this amazing opportunity. और मैं हमेशा ईश्वर का शुक्रगुजार होता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं लोगों में खुशियाँ बांट सकूँ। ऐसा सुनकर वो कवि फूट फूट कर रोने लगे और सोचने लगे मन ही मन
कि इस पर्सन के पास शिकायत करने के लिए कितना कुछ है, फिर भी इसके चेहरे पर कोई शिकंज नहीं है और मेरे पास एक पोएटिक टैलेंट है। ईश्वर ने मुझे इतना बेहतरीन तोहफा दिया है, फिर भी उसके लिए शुक्रिया अदा करने की बजाय मैं अपने जीवन से कितनी शिकायतें कर रहा हूँ। उसने अपने जीवन को शुक्रगुजारिता से पूरा कर लिया, यानी उसके जीवन में जो भी है, जितना भी है, उसके लिए वो शुक्रगुजार है। और वहीं दूसरी तरफ आई एम ब्लेस्ड विद द पोएटिक टैलेंट, फिर भी मैं जीवन से इतनी शिकायतें कर रहा हूँ। Rather than remembering again and again what we don't have, always remember to count our blessings. Moral of the story यही है दोस्तों, have that attitude of gratitude is so purifying. यानी जब हम अपने जीवन में हर चीज के लिए शुक्रगुजार होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, तो हमें अपना जीवन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सरल लगने लगता है। कृतज्ञता का भाव हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आता है। So you all feel always gratitude to the Lord for His graces. यानी आपके जीवन में जो भी है, रिश्ते, नाते, पैसा, स्वास्थ्य, सभी चीज के लिए शुक्रिया अदा कीजिए। जब आप अपने जीवन में शुक्रगुजार होना शुरू करेंगे, आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो प्लीज आप इस प्रैक्टिस को कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि जब आपने इस प्रैक्टिस को स्टार्ट किया तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आया। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने जीवन में कृतज्ञता को अपना सके। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।